वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द प्रिपरेशन अड्डा 365। सो डियर, आज हम सौरमंडल से रिलेटेड बोले तो यूनिवर्स, स्पेस या कहें तो ब्रह्मांड से संबंधित फैक्ट के बारे में जानेंगे। एंड इससे रिलेटेड हम मल्टीपल्स क्वेश्चंस करेंगे एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल योर अवेयरनेस आर नॉलेज। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी हैं कि सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ें वास्तव में हमारे पृथ्वी के बाहर की दुनिया कैसी है, ब्रह्मांड में क्या है, क्या सबसे बड़ा है, पृथ्वी से सबसे दूर में क्या है, कौन सा ग्रह हमारे पृथ्वी के समांतर रखता है। ये सब चीज़ें ऑल ओवर हम आज जानेंगे और इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। एंड आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा, आप पहले से मैं बता दी, सोलर सिस्टम से रहेगा, बोले तो ब्रह्मांड से रहेगा। जहाँ तक हो सकेगा हम चीज़ों को कवर करेंगे एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। और इस वीडियो में लगभग हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसके बारे में, उससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो डियर, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सौर प्रणाली का खोज किसने की थी। सो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो कि आप जानते हैं सौर प्रणाली की खोज हमारे कापरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर एंड ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे, आपको मैं बता रहा हूँ, निहारिका। देखिए निहारिका जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ये सौरमंडल का भाग नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए निहारिका का रिलेशन आपका गैलेक्सी से है। किससे है? गैलेक्सी में बोले तो आकाशगंगा। ओके, इसका रिलेशन गैलेक्सी से है निहारिका का। तो इसका रिलेशन हमारी आकाशगंगा से है, गैलेक्सी से है। तो ये गैलेक्सी, ये हमारे सौरमंडल से क्या होता है, भाग नहीं है इसका भाग क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु ग्रह, उपग्रह, ये सब हमारे सौरमंडल के अंदर आ जाते हैं। बट निहारिका जो है, निहारिका क्या होती है, ये निहारिका जो होती है हमारी, आपको बता दें जानकारी के लिए कि गैलेक्सी की जो प्रारंभिक स्थिति होती है ना, जब ये अपने एकदम इनिशियली स्टेट में होता है, जब बहुत ही छोटी कंडीशन में होता है, जब ये गैलेक्सी बनने वाला होता है, मतलब बन रहा होता है, बड़े रूप में आ रहा होता है, तो इसकी जो इनिशियली पोजीशन होती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी निहारिका होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एंड मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल की बात की जाए, तारामंडल की बात की जाए तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं 89 जो 89 है, ऑप्शन सी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ को अगर आपको रिलेटेड डाउट भी होता है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इनफैक्ट ये अभी डाटा जो है 28 जो कुल कितने तारामंडल हैं, तो आपके 88 हो जाएंगे इस समय अंतरिक्ष में। और 89 भी कहीं कहीं किताबों में, बुकों में लिखा जाता है और जानकारी के अनुसार भी कई लोग इसको 89 बताते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, आप गूगल से भी ये डाटा आप मैच कर सकते हैं। 88 होगा अंतरिक्ष में कुल कितने तारे हैं। एंड अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जी ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऐसा किसने भैया खोजा है कि सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के अबाउट, ये हमारा जो सूर्य है इसके अबाउट हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। तो इसको किसने बताया था सर्वप्रथम, इसकी खोज किसने की थी? तो ये हमारे भैया जाएंगे कॉपरनिकस में। कॉपरनिकस ने ही हेलिसेंट्रिक बोले तो एक सिद्धांत है जिसमें इसने बताया था कि हमारी पृथ्वी है हेलिसेंट्रिक सिद्धांत से, थ्योरी से बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है गाइस कि आपका निम्नलिखित में किनके बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चीज़ों आपको जानते भी होंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस मापी जाती है वो खगोलीय एकक बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य क्या है, तो इसका अर्थ क्या है।
इसका अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर से चमकना। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज हो जाएगा 71 एंड जो शेष परसेंटेज है उसमें रहेगा हमारा हीलियम और भी कुछ गैसेस आ जाती। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज लगभग इतना है। और हमारे वायुमंडल की बात की जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल नाइट्रोजन का भी परसेंटेज लगभग अप्रॉक्स ऐसा ही है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आगे। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है। तारे की बात की गई है तो कौन सा एक तारा है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक उपग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, इस बात को नोट कर लीजिए, सूर्य एक तारा है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। जो सूर्य का सौर पृष्ठ होता है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो कौन सा दूसरा बहुतायत पाया जाता है। मतलब कि जो हम जानते हैं सूर्य का जो संगठन है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम, तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो बात कीजिए हाइड्रोजन को छोड़ के तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। कितना टाइम में वो ट्रैवल करके सूर्य पृथ्वी पर आता है। तो 8.8 मिनट की बात कीजिए। अगर सेकेंड की बात कर जाए तो लगभग 500 सेकेंड। आप मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में, तो 500 सेकंड हो जाएगा। आप इसको मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड होती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आपको पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है और प्रकाश का चाल क्या है। तो इससे मैथमेटिकली ये चीज़ें आ भी जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास ग्रह हमारा बुध हो जाएगा। हम जानते हैं सूर्य से ग्रहों की बढ़ती स्थिति के बारे में कि सूर्य से ग्रहों की बढ़ती स्थिति का बुध है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, आपका मंगल है, फिर इसे बृहस्पति, ऐसे करके आपके ग्रह हो जाएंगे। तो सूर्य से सबसे पास में जो पड़ेगा हमारा बुध पड़ेगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो होती है हमारी 88 दिनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ डेज। ये कैसे डिफाइन होता है, देखिए कोई भी ग्रह जो है, जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी ग्रह जो होता है, मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए हमारा सन है, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए। तो कोई भी ग्रह इसके चारों ओर इसके सर्कुलर वे में जितना टाइम लगाता है इस रोटेशन में, पूरा चक्कर लगाने में इसके चारों तरफ, तो वो उसका 1 साल हो जाता है। और इसको कितना टाइम लगता है इसका चक्कर लगाने में बुध को, तो वो लगता है 88 दिन। इसीलिए हम कह देंगे कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या इतनी होती है। ओके, क्लियर है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी यार। तो चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वेयर एज पॉसिबल आप गाइस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को एंड शेयर कीजिए। देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम चीज़ों को डाटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। अगला क्वेश्चन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला ये क्वेश्चन मज़ेदार है, मस्त है एकदम। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं। यार एकदम सिंपल सी बात है, जिसके कोई ग्रह नहीं होंगे उसके चारों ओर उपग्रह भी नहीं होंगे। इस लॉजिक और क्वेश्चन में मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रीड कर सकते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यार उपग्रह नहीं रहेंगे तो बात कीजिए किसके उपग्रह नहीं है, यही लॉजिक है पूरा क्वेश्चन का कि किसके उपग्रह नहीं है। तो हम जानते हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बुध और शुक्र का सही हो जाएगा। ओके, बुध और शुक्र पे जाएगा आपका ऑप्शन।
बुध और शुक्र की बात की जाए, बुध और शुक्र को पास जानते हैं हम कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट होता है, कोई भी एरर लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो के थ्रू हम उसको क्लियर कर देंगे। उन कमेंट के थ्रू भी उस चीज़ को हम वेरीफाई करके चीज़ों को सही बता देंगे। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो बात की जाए इक्वलिटी की बात की जा रही, कितना बड़ा है तो बात की जा रही है हमारे शुक्र ग्रह। देखिए कुछ लोग मंगल को भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शेप और साइज़ की बात कीजिए वो शुक्र ग्रह पे ही जाएगा ऑप्शन कि सौरमंडल का जो ग्रह है हमारी पृथ्वी के जैसा है तो वो हो जाएगा शुक्र। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे चमकीला ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो भी हमारा शुक्र पे ही जाएगा। भोर का तारा भी यही है, सोम का तारा भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, बहुत चीज़ इसमें है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, यू कैन आल्सो सी योर क्वेश्चन दैट शो ऑन योर स्क्रीन। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो ग्रह सबसे निकट, डिस्टेंस की बात की जा रही कि पृथ्वी से कौन सा सबसे निकट है, तो हमारा शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भोर का तारा कहलाता है? भोर के तारे की बात की जा रही है तो शुक्र आपका भोर का तारा हो जाएगा। ओके गाइस, चीज़ें यदि कोई डाउट भी रहता है तो प्लीज़ करके कमेंट करिएगा, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, एंड अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सुपरनोवा है। भाई सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? देखिए एक मृतप्राय तारा है, ये भी इसको समझिए। मृतप्राय तारा क्या है? मृतप्राय तारा क्या है? देखिए जब मान लीजिए हमारा सूर्य जब इसकी एज बोले तो इसकी स्थिति पूरी हो जाएगी जब ये एनर्जी देना बंद कर देगा, प्रकाश देना बंद कर देगा, और फाइनली इसकी एक लास्ट स्टेज आएगी जिसमें इसकी स्थिति बहुत खतरनाक होगी, जिससे अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी पृथ्वी, शुक्र और मरकरी जैसे सभी ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा और एक ब्लास्ट होगा, जो स्थिति होगी वो हमारी सुपरनोवा होगी। तो ये एक मृतप्राय तारा है, मतलब कि जब तारा पूर्ण से मृत होने वाला होता है तो उसकी स्थिति हो जाती है, वो सुपरनोवा होती है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव, क्या क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पीरे ने। यार क्वेश्चन एकदम सिंपल है, रटना पड़ेगा, इसमें क्या लॉजिक है भाई, किसकी खोज किसने की, आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा। एंड साउथ पोल पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? साउथ पोल पर पहुंचने वाला व्यक्ति की बात की जा रही है तो वह है एमेंडसेन विल बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम के किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? भाई हमें तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो मेन रीज़न आपको बता देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये तो आप जानते होंगे पृथ्वी का जो रोटेशन है, वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आप जो क्वेश्चन सो डियर, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी एंड वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।